अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, अब तक हम फर्स्ट टर्म की बुकलेट में 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिनमें से एक नज़्म थी और एक सबक था। तो बच्चों, हम आज अपना तीसरा सबक पढ़ेंगे, नफाक का अंजाम। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। आप ऐसे करें कि अपनी किताब का सफ़ा नंबर 54 निकाल लें और वहाँ पर देखें नफाक का अंजाम के नाम से एक कहानी दी गई है। हम उसे आज पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी मश्क करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 54 निकाल लें। इत्तफाक में बड़ी बरकत है। इत्तफाक से रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी अगर आप इकट्ठे रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इत्तफाक से रहते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इत्तफाक में जितनी बरकत है, नफाक में उतना नुकसान है। बच्चों, नफाक होता है आपस की रंजिशें, अंदरूनी जो है साजिशें, इसको नफाक कहते हैं। ये इत्तफाक का उलट होता है। तो जितना फायदा है इत्तफाक में, नफाक में उतना ही नुकसान है। नफाक मुसीबतों में डालता है और इत्तफाक मुश्किलों से निजात दिलाता है। एक दफा का जिक्र है कि किसी शिकारी ने परिंदों का शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछा रखा था। दूर एक दरख्त के साए में बैठा वो परिंदों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में कबूतरों का एक गौल उधर से गुजरा। यानी कि कबूतरों का जो एक जमकटा था, इकट्ठे बहुत से कबूतर वहां से गुजरे। कबूतर बहुत भूखे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर गंदुम के दाने बिखरे हुए हैं। दाने देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वो तेजी से नीचे लपके। एक कबूतर खासा बूढ़ा और बड़ा दाना था। दाना का बच्चों कहते हैं अक्लमंद को। उसने कहा, भाइयों, गंदुम के दानों पर झपटने में जल्दी ना करो। हो सकता है कि शिकारी ने जाल बिछा रखा हो, यानी आपको वो फांसना चाहता हो। ऐसा ना हो कि हम लालच में आकर किसी मुश्किल में फंस जाएं। कबूतरों ने दाना कबूतर की बात पर ध्यान न दिया। वो गंदुम ध्यान न दिया, यानी तवज्जो न दी, और गंदुम के दाने चुगने के लिए नीचे उतरे और जाल में फंस गए। अब तो वो बहुत पछताए। पछताना यानी अफसोस करना कि उन्होंने अपने दाना साथी की बात क्यों ना मानी। वो उससे माफी मांगने लगे और पूछने लगे कि अब क्या करें। उसने कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, यानी अभी आप कुछ कर सकते हो। अभी मामलात खराब नहीं हुए। हम अब भी शिकारी से बच सकते हैं। जो गलती हो चुकी है उस पर पछताने का अब कोई फायदा नहीं, यानी अब उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि इसका हल निकालना चाहिए। मेरी बात मानो और मिलकर जोर लगाओ। इस तरह हम उड़कर जाल समेत यहाँ से दूर चले जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। कबूतरों ने उसकी बात को पसंद किया और मिलकर जोर लगाया। आन की आन में, यानी एक ही लम्हे में वो जाल समेत उड़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि एक कबूतर बोला, मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, तुम सब पूरा जोर नहीं लगा रहे। फिर एक और कबूतर बोल उठा, यारो, ज्यादा जोर तो मैं लगा रहा हूँ, तुम सब जोर क्यों नहीं लगाते? ऐसे तो हम मारे जाएंगे। एक एक करके हर कबूतर ने यही कहना शुरू कर दिया और आपस के झगड़े में उनकी उड़ान सुस्त हो गई। यानी वो सब जोर लगा रहे थे और जिस रफ्तार से उड़ रहे थे, जब आपस में वो इसी बात पे झगड़ा करने लगे कि मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, दूसरा कहता था मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, और हर एक ने जोर लगाना छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि उनकी उड़ान सुस्त हो गई। बूढ़ा कबूतर फिर बोला, भाइयों, आपस में मत झगड़ो और मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करो। छुटकारा हासिल करने की यानी इससे निजात पाने की कोशिश करो। इत्तफाक की बरकत से तुम जाल को ले उड़े हो, अब नफाक की वजह से जमीन पर जा गिरोगे। इत्तफाक ने तुम्हें बचाया, ये ना हो कि नफाक से फिर मुसीबत में फंस जाओ। बूढ़े कबूतर की बातों का साथी कबूतरों पर कोई असर न हुआ और वो सुस्त हुए तो जाल समेत जमीन पर आ गिरे। शिकारी तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। उसने कबूतरों को थैले में डाला और बाजार जाकर बेच आया। बूढ़ा कबूतर सर झुकाए बैठा था। उसके साथी कबूतर उससे माफी मांग रहे थे और पूछ रहे थे कि अब क्या करें। बूढ़े कबूतर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, नफाक का यही अंजाम होता है। अब तुम बारी बारी मारे जाओगे या जब तक जिंदा रहोगे कैदी बनकर रहोगे।
हमारा जो अंजाम हुआ इससे दूसरे सबक हासिल करेंगे। हमारा सबक हासिल करने का वक्त गुजर चुका है। बच्चों, आपने पढ़ाई सुनी, अब आपने खुद जो है इस सबक को 2 दफ़ा दोहराना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पे क्या सबक दिया जा रहा है, कि हम आपस में हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। चलिए बच्चे, हम आगे देखते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी: नफाक, अंदरूनी दुश्मनी, मुनाफिकत। निजात, रिहाई, छुटकारा। समेत, साथ, हमरा। ध्यान, तवज्जो। गौल, परिंदों या जानवरों का मजमा या जमकटा। पछताना, अफसोस करना। आगे बच्चे देखें कि वर्कबुक के नाम से यहाँ चंद सवालात दिए गए हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम अल्फाज उलट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी हम काम करेंगे। आप अपनी वर्कबुक निकाल लें, जहाँ पे सफ़ा नंबर 56 पे देखें तो आपको वहाँ पे वर्कबुक के नाम से जो है सवाल कुछ नज़र आएंगे। तो पहले हम वो सवाल हल करते हैं। आप आ जाएं जी उलट अल्फाज की तरफ। तो यहाँ अल्फाज दिए गए: इत्तफाक, जमीन, नुकसान, दाना, दूर, बूढ़ा। इत्तफाक, इत्तफाक का उलट क्या होगा अभी मैंने आपको बताया भी है, नफाक। जमीन, जमीन का उलट आसमान। नुकसान, नुकसान का उलट फायदा। दाना, दाना का उलट होगा बेवकूफ। दूर, दूर का उलट होगा नजदीक। बूढ़ा, बूढ़ा का उलट होगा जवान। आ जाए बच्चों, अब हम खाली जगह की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 57 पे देखिए, खाली जगह दी गई है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ज़हन में रखें कि जब खाली जगह के जो जुमले दिए गए होते हैं तो आपने सबक में से उसको पढ़ना है और देखना है कि वहां पर उस जुमले के अंदर जो खाली जगह है वहां कौन सा लफ्ज आना चाहिए। आपने अपने सबक में से ढूंढ के वो लफ्ज लिखना है, ठीक है। इत्तेफाक में बड़ी डैश है, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। नफाक मुसीबतों में डालता है, नफाक डैश में डालता है, नफाक मुसीबतों में डालता है। इत्तेफाक डैश से निजात दिलाता है, यानी मुश्किलों से निजात दिलाता है। कबूतरों ने दाना कबूतर की बात पर डैश ना दिया, यानी ध्यान ना दिया। हमारा सबक हासिल करने का डैश गुजर चुका है, वक्त। हमारा सबक हासिल करने का वक्त गुजर चुका है। तो बच्चों, आपने खाली जगह को ध्यान से पुर करना है। आगे हम आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपको मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं जिनमें कबूतर है, बच्चा, बकरा, घोड़ा, शहजादा, शिकारी। तो इनके आपने मुअन्नस बनाने हैं। और ये बच्चों सवालात जो हैं ये आपने अपनी किताब पे हल करने हैं, सफ़ा नंबर 57 और सफ़ा नंबर 58 पे। कबूतर, कबूतरी। बच्चा, बच्चा का मुअन्नस होगा बच्ची। बकरा, बकरा का मुअन्नस होगा बकरी। घोड़ा, घोड़ा का मुअन्नस है घोड़ी। शहजादा, शहजादा का मुअन्नस है शहजादी। शिकारी, शिकारी का मुअन्नस है शिकारन। तो बच्चों, आपने इसको भी अपनी किताब के ऊपर हल कर लेना है। आ जाए हम अगले सवाल की तरफ कि दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। कबूतरों ने देखा कि जमीन पर बिखरे हुए हैं दाने बाजरे के, गंदम के, मकई के, चावल के। तो बच्चों, आपने जैसे पढ़ा सबक में कि गंदम के दाने बिखरे हुए थे, तो आपने यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। शिकारी ने कबूतरों को डाल लिया थैले में, संदूक में, जाल में, टोकरी में। तो शिकारी ने किस में डाल लिया था? थैले में। तो दुरुस्त जवाब है थैले में। जब तक जिंदा रहोगे बनकर रहोगे, मेहमान, दुश्मन, दोस्त, कैदी। तो इसका दुरुस्त जवाब है कैदी, यानी कैदी बन के रहोगे। तो बच्चों, आपने ये जो सवालात हैं इनको अपनी किताब के ऊपर ही हल करना है, किताब की अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुकलेट के अंदर जो सवालात दिए गए हैं आपने उसको कैसे करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।